हाँ, तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ लिया था। ये 3 टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। दरअसल आपने जब कभी बुक्स में गैल्वेनिक सेल देखा होगा तो कुछ आपने ऐसा देखा होगा डायग्राम, दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा गैल्वेनिक सेल जब भी अपने बुक में देखा होगा। जैसे ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, करंट ऐसे मूव कर रहा है, बीच में लगा ये सॉल्ट ब्रिज, इधर पे लगा वोल्टमीटर, ऐसा करके आपने देखा होगा। ठीक है, बट क्या एक्चुअल में हम गैल्वेनिक सेल ऐसे ही बनाएंगे? और हाँ, तो ऐसा क्यों बनाएंगे? ठीक है, और अगर गैल्वेनिक सेल ऐसा बनता है तो ऐसा ही क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, गैल्वेनिक सेल की बात करें अगर, तो अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये वाला डायग्राम, तो इसमें ध्यान से देखो, तो ये कॉपर का सॉल्यूशन है। हमने कॉपर का सॉल्यूशन फिल कर रखा है। कॉपर के सॉल्यूशन में हमने इसके ऊपर से क्या लगा दिया, एक जिंक की रॉड लगा दी। किसकी रॉड लगा दी? जिंक की रॉड लगा दी। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन है ना, यहाँ पर जो डायग्राम दिया है उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें हमने जिंक की रॉड डिप कर दी है। किसकी रॉड डिप कर दी है? जिंक की रॉड डिप कर दी है। अच्छा, एक और चीज, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो, वही तो हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ध्यान से देखना, ये हमने जिंक की रॉड लगाई थी। अब जिंक की रॉड में ऊपर देखो अगर, तो ये कॉपर कलेक्ट होने लगा है ना, ये पूरा जिंक है और जिंक के ऊपर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कॉपर कलेक्ट होने लगा है। ये जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, ये ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट में। ये ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट में। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन तो काम कर रही है। ठीक, बट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हम इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? शैल वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस कंस्ट्रक्शन? क्या हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हाँ या ना? मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा, वो देखो, ध्यान दो। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने कॉपर का सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, ऊपर से हमने कहाँ गया, इसमें हमने ये कॉपर का सॉल्यूशन भर दिया। ठीक, ऊपर से हमने एक जिंक की रॉड लगा दी। ऊपर से हमने इसमें एक जिंक की रॉड लगा दी। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर समझना चीजें, जिंक की रॉड लगा दी तो हो क्या रहा है, ये मान लो ये हमने लगाई जिंक की रॉड, सॉल्यूशन है, ये जिंक रॉड है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने Zn+2 आयन बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं रॉड पर छोड़ दिए। ठीक है, एक और Zn+2 आयन निकला और उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ दिए। सॉल्यूशन में किसके आयंस थे, सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस थे, Cu2+ के आयंस थे। ये Cu2+ आयन इसको गेन करेंगे, एक और Cu2+ था, वो Cu2+ इसको गेन करेगा। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर आ रहे हैं, जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है और कॉपर सॉल्यूशन से रॉड में जा रहा है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल चीजें कैसी हो गई, जीरो हो गई। ओवरऑल चीजें कैसी हो गई,
0, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आइए बात समझ में, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर इस कंस्ट्रक्शन की बात करो, ये वाले कंस्ट्रक्शन की बात करो, तो इस कंस्ट्रक्शन में क्या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? नहीं बन रही है। और ये कंस्ट्रक्शन एक और प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये क्या होता है अभी हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेट रिएक्शन हो रही है। नेट रिएक्शन क्या है यहाँ पर? नेट रिएक्शन है कि Cu2 प्लस जिंक के साथ रिएक्शन करके Zn2 प्लस बना रहा है, Cu दे रहा है। नेट रिएक्शन तो हो रही है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन भी, नेट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात, क्या ये सेल इज वर्किंग? ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, यानी कि प्रोसेस कैसी हो गई? प्रोसेस हो गई स्पॉन्टेनियस। और हमको पता है कि जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि जब प्रोसेस अपने आप होती है, तो डेल्टा जी हमेशा कैसा आता है? डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव इफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज हमको समझनी है कि अगर हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सेल काम कर रहा है, नेट रिएक्शन भी हो रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव भी आ रहा है, तो हमारा जो वर्क यूजफुल है वो यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? तो उसका आंसर है कि वर्क यूजफुल यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कॉपर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है और कॉपर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स मूव तो किए नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो किए नहीं, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखना, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट इज necessary that electron should move, तो इलेक्ट्रॉन का मूव होना तो कंपलसरी है। ठीक है, हाँ, ये जो सिस्टम पूरा बनाया गया है, ये सिस्टम फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल states that the total amount of positive charge in a system must equal to the total amount of negative charge। यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो उसने +2 बनाया, और कॉपर जो सॉल्यूशन में था उसने यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसने Cu बना लिया। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे नेट चार्ज कैसा है? इस जगह पे नेट चार्ज कैसा हो गया? नेट चार्ज हो गया 0। यहाँ तक आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? अगर यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? तब फिर हमने बाद में ऐसा सेल कंस्ट्रक्शन किया कुछ इस तरीके का, जिसमें हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा, और इस कंटेनर में हमने CuSO4 का सॉल्यूशन रखा। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक की रॉड डिप कर दी, और CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने Cu की रॉड डिप कर दी। ठीक है, और दोनों रॉड्स को हमने एक इलेक्ट्रिकल वायर से, ये है अब हमारी इलेक्ट्रिकल वायर, हमने दोनों रॉड्स को इनसे जोड़ दिया। ठीक, आया समझ में? अब क्या हुआ? देखो, यहाँ से रॉड से जिंक आया किसमें? सॉल्यूशन में।
इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएंगे, आगे रॉड वायर पे, वायर से आगे मूव करेंगे किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। जिंक कैसा है, जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, और कॉपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिंक होता है नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया वो भी देखो। जिंक जब सॉल्यूशन में आया, जिंक जब यहाँ से सॉल्यूशन में आया तो उसने रॉड पे कैसा चार्ज छोड़ा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए जो जिंक की रॉड है वो कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कॉपर पे आया तो देखो ये आया कॉपर पे, कॉपर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कॉपर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इस रॉड पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए, याद आ पाया समझ में, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, यहाँ पर Zn+2 के आयन बच गए, यहाँ पर SO4-2 के आयन्स बच गए, है ना। यहाँ पर Zn+2 के आयन्स हो गए और यहाँ पर SO4-2 के आयन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो करंट किधर मूव करेगा, करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बट ड्यू टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होने चाहिए। और जब यहाँ वाली केस, ये वाला केस देखोगे तो इस केस में ध्यान दो कि इस केस में यहाँ पर तुम्हारे पास SO4 के आयंस और इस केस में Zn के आयंस बन रहे हैं, जो कि नहीं बनने चाहिए थे, है ना, जो कि नहीं बनने चाहिए थे। तो हम बीच में क्या लगाते हैं, तो हम बीच में लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज, ये रहा, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसे सॉल्यूशन रखते हैं जिनकी मूवमेंट स्पीड कैसी हो, बराबर हो, और जो इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर सकें, जैसे Na2SO4, जैसे KNO3, जैसे एक आता है अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम रख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में ताकि वो उन्हें सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकें, और इस तरीके से ये सेल कंस्ट्रक्ट हुई थी। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज हम क्यों लगाते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन, टू कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग 2 हाफ सेल। अब ये जो देख रहे हो, अगर इसको बीच से डिवाइड कर दो तो ये वाली हाफ सेल, ये दूसरी वाली हाफ सेल, ठीक है। तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सॉल्ट ब्रिज नहीं था, तो चार्ज सेपरेशन हो रहा था, SO4 का इधर और Zn+2 का इधर, तो चार्ज बिल्डअप ना हो पूरे सर्किट में, इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, टू कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग 2 हाफ सेल। दूसरा, टू मेंटेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। अब यहाँ पे समझना एक चीज, अगर चार्ज सेपरेशन होता तो यहाँ से जो करंट जा रहा था क्या वो परमानेंट जाता रहता, नहीं जाता, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है। तो चार्ज सेपरेशन ना हो, चार्ज बिल्डअप ना हो पूरे सिस्टम में, इसलिए हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। अब चार्ज बिल्डअप नहीं हो रहा है तो अब करंट क्या, सर्किट हो गया कंप्लीट। तो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे मूव करते रहेंगे और करंट इधर से ऐसे मूव करता रहेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इधर से करंट मूव करेंगे। ये बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट की मिक्सिंग भी बचाता है एक तरह से, ठीक। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स। तो ये आप अभी पढ़ भी सकते हो, वही चीज़ें हैं जो ऊपर बताई गई हैं। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बता दिया था। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है यानी कि डेल्टा जी कैसा होगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी कैसा होगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। जो 2 सेल हैं वो अलग अलग कंटेनर में रखी गई हैं, ठीक है, और उन्हें एक हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया हुआ है। किससे जोड़ दिया है, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है। हेयर द एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। यहाँ पे जो एनोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। क्यों, क्योंकि एनोड पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कैथोड पे कॉपर
डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। द रिएक्शन एट द, यहाँ पर एनोड है, ठीक है, द रिएक्शन एट द एनोड इज ऑक्सीडेशन एंड एट द कैथोड इज रिडक्शन। ये बात ध्यान रखना, हमेशा होता है ये, फिक्स है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द स्पेशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक। तो ये पॉइंट, द टू हाफ सेल रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, बहुत ही सिंपल सा है। मास ऑफ एनोड डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ कैथोड इंक्रीजेज। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि एनोड जो है वो जिंक है, जिंक धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, जिंक धीरे धीरे सॉल्यूशन में आ रहा है, और कॉपर धीरे धीरे रॉड पे बढ़ रहा है, कॉपर धीरे धीरे रॉड पे बढ़ रहा है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक अगला छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैन वी पुट बोथ द सॉल्यूशंस एंड मेटल्स इन द सेम कंटेनर। तो यस, हम दोनों सॉल्यूशन और दोनों मेटल्स को एक साथ एक कंटेनर में रख सकते हैं। अब कैसे, वो देखो, हमने एक तरफ क्या रखा, हमने एक तरफ रखा कॉपर सल्फेट, एक तरफ रखा जिंक सल्फेट। ये पूरा एक कंटेनर चल रहा है एक तरह से, ये मान लो, ठीक है। और कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की रॉड लगा दी, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड लगा दी। बट देयर इज अ थिंग कि इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो इनकी मिक्सिंग ना हो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोरस मेम्ब्रेन लगा दी। अब पोरस मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, पोरस मेम्ब्रेन से सिर्फ इतना हो रहा है कि आयंस फ्लो कर सकते हैं इधर से उधर, आयंस फ्लो कर सकते हैं इधर से उधर। तो देखो हो क्या रहा है, जिंक यहाँ से आया, Zn+2 बनाया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे गए ऐसे, जिंक इधर आया था, Zn+2 बना रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे जा रहे थे इस तरीके से। यहाँ से कॉपर आ रहा था, यहाँ से कॉपर आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे चलता रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिंक का इसमें आता रहना होना पड़ेगा। तो जिंक इसमें कब आएगा, जब इधर से एनायन फ्लो करके इधर आता रहे, या फिर ये कैटायन फ्लो करके उधर जाता रहे। यानी कि ये बैलेंस रहना चाहिए, या तो एनायन इधर आता रहे या तो कैटायन उधर जाता रहे, दोनों सॉल्यूशन में बैलेंस रहना चाहिए। इसीलिए हमने सिर्फ पोरस मेम्ब्रेन लगाई है। पोरस मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ आयंस के बीच का फ्लो कराती है और कुछ भी फ्लो नहीं कराती है। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, ये बात आई समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रो